युवा को, गरीब बच्चों को, जो अपने पत्रकार लोगों को बोलते पैरासाइट है और युवा बोले कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े है। अरे तू सीजीआई बना, तेरी जो भी चिंता होगी तो कर, तो पैसा वाले बन, आपके बाद तो किसकी चाटोगिरी कर। तो देशवासियों के बारे में कुछ बोलेगा ना तो ऐसे आंदोलन तैयार हो गए। ये जो आंदोलन चल रहा है ये देश हित का आंदोलन है, ये आने वाले युवा पीढ़ी का आंदोलन है, छोटा मोटा आंदोलन नहीं है। इसको सरकार हल्के में ले रही है। इससे भविष्य खिलवाड़ खेलोगे तो आने वाले दिनों में आपको देश के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। शिक्षा में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, नौकरी में भ्रष्टाचार, देश के अंदर पूरा व्यापार उल्टा कर दिया, महंगाई तो एकदम सीमा चरण पे। ये सरकार देशवासी के भक्षक है, उत्तरदायी बनना चाहिए। अगर नहीं उत्तरदायी बनना है तो छुट्टी छोड़ दो ना। अब मैं मालूम जीत के कैसे आए हो, इनमें दम है तो उन्होंने आज से मेरा आह्वान करो, कल बैलेंस से पेपर से चुना लो, बैलेंस से लो, इनका सुपड़ा साफ देश से बाहर। 5-5, 10-10 करोड़ का ऑफिस बना रहे हो और यहाँ गरीब गंदा खाने को नहीं, पीने को नहीं, सोने को नहीं है। चाहता है किसका चोरी किया भाई? राम मंदिर का चोरी करो वो राम भी आपको माफ नहीं करेगा। तड़ी पार हमारा गृह मंत्री बैठा है। ऐसे निकम्बे सरकार को इस देश से तड़ी पार होना चाहिए। जंतर मंतर पर जिस तरीके से दिन प्रतिदिन जो इनका प्रदर्शन है वो बढ़ता जा रहा है, ऐसे ही ऐसे यहाँ पर जो श्रद्धा और सेवा है वो भी देखने को मिल रही है। अभी तक आपने देखा होगा कि लगातार लोग खाना पानी तमाम तरीके की सुविधाएं उपलब्ध करा रहे थे, लेकिन अब इसके साथ ही साथ देखिए यहाँ पर दवाइयों की भी व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि जिस तरीके से जो भीड़ है, जो भीड़ अगर मैं आपको दिखाऊं तो जो आज के युवा हैं वो यहाँ पर जैसे जुट रहे हैं, ऐसे में उनको ध्यान में रखते हुए अभी तक आपने खाने की देखी थी और लेकिन अब यहाँ पर दवाइयों की व्यवस्था कर दी गई है। यानी कि किसी को भी किसी भी तरीके की कोई समस्या होती है तो ऐसे में वो यहाँ से जो काउंटर है मेडिसिन का वो ले सकता है। डॉक्टर साहब हैं, बात करेंगे क्या कुछ डॉक्टर साहब का कहना है। सर, ये जो मेडिकल का आपने पूरा ये फर्स्ट एड का काउंटर लगाया है, ये कब लगाया और कितने दिन हो गए? जब मैं यहाँ पर आया तो जहाँ के आंदोलनकारियों की तबियत की देखभाल करने वाला कोई डॉक्टर नहीं था। ये तो सुविधा देने की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। लाइट, पानी, बिल, रास्ता, स्वास्थ्य ये देने की सरकार जिम्मेदारी बनती है, लेकिन सरकार इस आंदोलन में ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए मैं यहाँ आने के बाद मुझे महसूस हुआ कि यहाँ पर फर्स्ट एड की जरूरत है। फर्स्ट एड की जरूरत इसलिए है कि किसी चक्कर आ रही है, किसी को उल्टी हो रही है, किसी को जुलाब हो रहे हैं, तो हमने आके डॉक्टर लोगों टीम करके एक टीम बनाई और मैंने उसके अंदर आगे जाके मैंने थोड़ा दवाई का पैसा खर्चा करके खुद से बल से मैं थोड़ा दवाई लाया। उसके बाद मैंने लोगों को अप्लाई किया तो बाकी बाद में फिर आके लोकल डॉक्टर ने हमें थोड़ा दवाई ला के दिया कि तो आज चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा। आज कितने दिन हो गए आपको यहाँ पर बैठे हुए? मेरा चौथा दिन है। अच्छा, पहले 2-3 दिन तो मैं देखा हालत खराब थी यहाँ के लोगों की, लेकिन अभी बहुत लोग आ रहे हैं। लोगों को डिहाइड्रेशन हो रहा है, लोगों को पानी पीते टाइम चक्कर आ रही है, किसको फीवर लो हो रहा है, किसको उल्टे सर में दर्द कर रहा है, सब पैर दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है। तो हम लोग बेसिक दवाई जो होती है हमारे डॉक्टर ने टीम में बैठे यहाँ पर दवाई रखा है या मोरे साहब, और इसीलिए आज हम यहाँ पर खड़े हैं और इसका रिस्पॉन्स ज्यादा मिल रहा है। लोग आते, खाना खाते, गैस की दवाई लेते, पेट की दवाई लेते हैं। हम लोग के डॉक्टर साहब है, डॉक्टर दिगे साहब उधर बैठे हैं, डॉक्टर अभी नायडू कुमार साहब घर पे गए, जरा वो बोल रहे, अभी एक डॉक्टर दवाई देके गए। ऐसी टीम है। हम चाहते कि हम इसको, हम लोग ने एक अपील भी किया है कि प्रेशर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को, डॉक्टर भी आके प्रशासन को कि हमें एक ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो अभी उन्होंने हमें हमारा अर्जी लिया है और वो अर्जी कार का मुझे मालूम नहीं, लेकिन अपील आपके वजह अपील करते हैं कि यहाँ पर एक वैन भेजे ताकि कोई ऐसी दुर्घटना ना घटे, ना कोई बीमार ना गिरे। लास्ट टाइम हमारे एक किडनी की पेशेंट यहाँ पर आई थी, वो उल्टी होकर गिर रही थी, लेकिन उसको फर्स्ट एड देना पड़ा है, वो दवाखाना लेना पड़ा, रामलीला के बाद लेके जाए। तो ऐसे केसेस हो रही थी, इसलिए मैंने खुद होकर यहाँ पर इनिशियल लेके यहाँ पर जुनेश भाई हमारे, वो भी उनकी दवाई लाके देते हैं। टोटल कितने डॉक्टरों की टीम है आपके पास? कितना पैनल में आपके पास डॉक्टर? दिगे डॉक्टर है, डॉक्टर कुमार है, डॉक्टर खारडे है, ये अपनी अपनी जगहों पे अपने काम शाम को निरंजन भी है, उसके बाद में डॉक्टर उदया भी है। सबने यहाँ पर नंबर देखे गए और अपने लेवल पे वो काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आप अरेंजमेंट करें, दवा दिखा दो, इसमें सबसे पहले तो ये समझाइए कि कौन कौन सी फर्स्ट एड में दवाएं आपके पास अवेलेबल हैं। जैसे अगर किसी को रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन सी दवाएं आपके पास? फर्स्ट एड में हमारे दर्ज ओनली कुछ जख्म हुई तो उसको मलहम पट्टी करने का, पेस्ट लगा देने का और थोड़ा पेन किलर दे देने का, कहानी खलास। अगर ये बोलते कि हमें कुछ चाहिए, गो टू द गवर्नमेंट हॉस्पिटल।
उससे ज्यादा हम नहीं कुछ कर सकते, ये हमारा सुविधा कुछ नहीं है। लेकिन ये बेसिक सुविधा हम लोग यहाँ रखे हैं और इससे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी हमारे डॉक्टर दिखे आके ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, किसका बीपी शुगर चेक कर लेते हैं। तो छोटे मोटे काम आया हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बड़ी तादाद में कुछ काम नहीं हो रहा। क्योंकि हमने अपील किया गवर्नमेंट की, तुम हमारे आंदोलन में आओ, आंदोलन लोग की कंडीशन देखो, हमें एक वाहन प्रोवाइड करो या एक आधा तुम्हारा जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है हेल्थ का वहाँ भेजो। वो ध्यान ही दे रहे नहीं, वहाँ तो लाइट पानी बिजली बंद कर दिया था। और अभी हमने दवाई का चालू कर दिया तो उनके पेट में दर्द कर रहा है, इसलिए आपके पत्रकार लोग आते हैं, दवाई कहाँ से आती है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, ये गलत तले दिमाग के बंदे हैं हम लोग पत्रकार और हम समाज सेवक, हम लोग कमाते नहीं है। फंडिंग की बात तो जायज है, लोग लगातार तमाम तरीके के लोग सवाल भी उठाते हैं कि पाकिस्तान से फंड हो रहा है, तमाम जगह से फंड हो रहा है। असल में डॉक्टर साहब ये दवाइयों का अरेंजमेंट हो कहाँ से रहा है, जनता को बताइए ना कुछ, कहाँ से ये संभव हो पा रहा है। मेरे पास में 15-20 लोग की लिस्ट है, दवाई लाके यहाँ खुद दे रहे हैं वो, और दवाई लाके यहाँ पर आके बैठ रहे हैं उन लोग। ये फंडिंग नहीं है, ये फ्री ऑफ चार्ज लोगों को। हाँ एक मिनट, ये यहाँ के लोग हैं, हमारे छोटे मोटे लोग खुद लोग दवाई लाके दे रहे हैं, उनकी लिस्ट दे दूंगा आपको, मांगता है तो मैं। ये फंडिंग वाला काम नहीं, समाज का ये जो आंदोलन चल रहा है, ये देश हित का आंदोलन है, ये आने वाले युवा पीढ़ी का आंदोलन है, ये देश का संविधान रक्षा का आंदोलन है, ये तुम्हारे आत्मा का प्रोटेक्शन का आंदोलन है। ये छोटा मोटा आंदोलन नहीं है, इसको सरकार हल्के में ले रही है। मैं सबको बोलता हूँ, अब हल्के में मत लो, ये युवा पीढ़ी है, ये कल का देश है, देश का भविष्य है। इनसे भविष्य खिलवाड़ खेलोगे तो आने वाले दिनों में आपको देश के लोग उखाड़ के फेंक देंगे। मतलब किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के द्वारा ये काउंटर अवेलेबल नहीं कराया गया है, ये जो भी जहां से भी आना चाहता है, सेवा करना चाहता है, वो दवाएं आपको दे जाता है और आप उसको रख के लोगों को डिस्ट्रीब्यूट। ये हमारा सेवा सर्विस है, ये समाधान हमारा कि हम लोग यहाँ आके कर रहे हैं, यहाँ के सोना खाना फ्री मिल रहा है। हम लोग देशवासियों के रक्षक है, ये सरकार देशवासी के भक्षक है। शिक्षा में भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य में भ्रष्टाचार, नौकरी में भ्रष्टाचार, देश के अंदर पूरा व्यापार उल्टा कर दिया। बाद में नौकरियों में तो बहुत भ्रष्टाचार है, और महंगाई तो एकदम सीमा चरण पे। जहाँ 5 लाख 50 लाख कर्जा था अपने देश के ऊपर, आज 215 लाख करोड़ कर्जा हो गया। इनके घोटाले, इनके मंदिर के 80 लाख करोड़ इनकम, देश की 12-13-15 लाख इनकम। ये जीएसटी हमारा, ये देश प्रदेश में घूम रहे, इसी में बैठ के अपनी कुर्सी गर्म कर रहे। ये देश के उत्तरदायी बनते हैं, ये देशवासियों के उत्तरदायी बनते हैं, उनको उत्तरदायी बनना चाहिए। अगर नहीं उत्तरदायी बनना है तो छुट्टी छोड़ दो ना। अब मान लो जीत के कैसे आए हो, आप तो जीत के ऐसे घपला करके आए हो, इलेक्ट्रिक मशीन बना के उल्टा पुल्टा करके गरीब लोगों को धमका के पैसा देके पानी देके लॉलीपॉप देके जीत के आए आप। अब जुमले देके दिख के आए, 2 लाख करोड़ नौकरी देंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे। ऐसे निकम्बे सरकार को इस देश से तड़ीपार होना चाहिए। तड़ीपार हमारा गृह मंत्री बैठा है। तो ये सब चीजें आपको आपके माध्यम से आपका नमन, सत्य को मैं सत्य बात कहने को कह रहा हूँ कि आपके माध्यम से उनके आंख खोलो। वो सो रहे हैं, वो गरम गद्दी करे, उनके पेट बढ़ चुके हैं और इनकम का भी पेट बढ़ चुका है। सबके पहले इनके ऊपर ईडी आईडी इनकम टैक्स लगना चाहिए। जितने भी भ्रष्ट मंत्री इन्होंने आज मंत्री बनाए, सीएम बनाए, पीएम बनाए, मैं तो सबके पहले चाहता हूँ पहले आरएसएस के ऊपर ईडी आईडी सीआईडी, काले टोपी वाले के ऊपर पहले ईडी आईडी सीआईडी, उनके दफ्तर से पूरा पैसा वसूल। इतना लाख रुपए हमारे देश का नुकसान हो रहा है, हम ये चाहते हैं। अगर नहीं सुनेंगे तो देश के अंदर आने वाले इलेक्शन में इनका सुपड़ा साफ होना है। इनमें दम है तो इन्होंने आज से मेरा आह्वान करो, कल बैलेंस से पेपर से चुना लो, बैलेंस से लो, इनका सुपड़ा साफ देश से बाहर भाग जाए विदेश में सब लोग झोला लेके। ये चौकीदार है, ये चोरी कर रहे हैं राम मंदिर में, हमारे भगवान के पास चोरी करने जा रहे हैं। इतनी तुम्हारी औकात, जमीन का घोटाला, पैसे का घोटाला, नौकरी का घोटाला, ये क्या चल रहा है देश के अंदर। ये हमारे जीएसटी भी जीते, हमारे इनकम टैक्स भी जीते, हमारे गरीब लोग पूरे देश को खड़ा किया है, मेहनत से खड़ा किया। आज देश के अंदर हमारा देश सोने की चिड़िया थी, ये पूरे देश को सत्यानाश कर रहे हैं। इनको किसने इतना अधिकार दिया? इनको अधिकार किसने दिया? संविधान में चर्चा कर रहे, संविधान के माध्यम ईवीएम माध्यम चुन के आ रहे, नकली सरकार बना रहे, लोगों को धमका रहे, घर पे ईडी आईडी इनकम टैक्स बेच रहे। अरे तुम्हारे को सोचना चाहिए, तुम देश के नमक हराम हो। तुमने कभी माफीनामे के साथ में काम किया है? तुम माफीनामे वाले लोग हो, कभी ना देश के हित में काम कभी किया है। मैं इससे यहाँ से अपील करता हूँ उनको, अगर मेरी बात सुनते होगे तो मुझे जेल में डालो, गोली मार दो, लेकिन तुम देश के साथ सत्यानाश नहीं कर सकते, देश के आत्मा को बेच नहीं सकते। अब देखिए संविधान का सत्यानाश नहीं करते, देश के गरीब शोषित गरीब लोगों का आप अधिकार छीन रहे हो। आपको समझ में आना है कहाँ जी रहे हैं आप, क्या करोगे इतना पैसा ले जाके? 5-5, 10-10 करोड़ का हफीज बना रहे हो, और यहाँ गरीब गन पर खाने को नहीं, पीने को नहीं, सोने को नहीं है। किसान आत्महत्या कर रहा है, हमारे 18 विद्यार्थी चोरी मरे गए। इनके हर एक के घर में 1-1, 10-10, 15-15 करोड़ का पैसा है। इनके वकीलों के पास पैसा मिलता है, इनके ऑफिस में पैसा मिलता है, इनके बीजेपी ऑफिस में पैसा मिलता है। कहाँ से आता है? किसका चोरी किया भाई?
राम मंदिर का चोरी करो, वो राम भी आपको माफ नहीं करेगा। हम तो जनता है, हम तो भूल भी जाएंगे, लेकिन ध्यान रखो, अगर समाज उल्टा हो जाएगा, देश उल्टा हो जाएगा, तो तुमको उल्टा पैर घूमना पड़ेगा। यही मेरे यहाँ से ये सब देशवासियों को जो मेरा इलेक्शन देख रहे हैं, अभी 2027 आ रहा है। आज पश्चिम बंगाल में गद्दारी की, कल महाराष्ट्र में की, हरियाणा में की, अभी आज चुनाव जो पश्चिम बंगाल में अपने पंजाब में हुआ, निकाय चुनाव में सुपड़ा सब ये होता है बैलेट पेपर का ताकत, और ये देश का ताकत है। हम चाहते हैं आपकी हिम्मत है। खाना जब शुरू हुआ था तब अभिजीत दीपके ने बताया था, सोशल मीडिया पे भी डाला था कि आधार कार्ड चेक किए जा रहे थे। क्या जब आप दवाई का काउंटर लगा के बैठे आपसे भी पूछा गया कि भाई पहचान दिखाओ, कहाँ से फंडिंग हो रही है? आपसे भी सवाल जवाब किए? जैसे पूछेंगे कि उनको मालूम है ये आदमी पहले फकीर है, फकीर लोग से कोई पूछता है आधार कार्ड, उनको देखता है कि नाम क्या है, महाराष्ट्र नाम है, तो ये आतंकवादी हो सकता नहीं है। तो वो आतंकवादी के सब फंडिमेंट के लिए उन्होंने बच्चों को आतंकवादी बोला। वो प्रधान को अक्ल है क्या? उसके दिमाग में देश के टुकड़े टुकड़े, अरे अक्ल है तेरे, तू इनके पैसे जी रहा है, मरा है, तू इतना बड़ा पोस्ट पे बैठा है, तुझे अक्ल होना चाहिए। तेरा कल बर्थडे हुआ, कल बर्थडे में 10-10 1 करोड़ देता ना, तो आज तो देश का हीरो बन जाता। अगर आपसे पूछा जाए कि देश के युवा ज्यादा कहना पसंद करेंगे या कॉकरोच कहना पसंद करेंगे, तो शब्द कौन से ज्यादा बेहतर है आपकी नजर में? देखो, ये कॉकरोच जो शब्द बना है ना, ये आपको तो मालूम है, हमारे सीजीआई बेचारे हमारे पैसे पलते, हमारे पैसे में सीजीआई बने, गरीबों का शोषण किया हुआ सीजीआई बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, न्याय का सबसे बड़ा अधिकारी, और उसके दिमाग में सोच आती कि जो युवा को, गरीब बच्चों को, जो अपने पत्रकार लोगों को बोलते पैरासाइड है, पेट नहीं भर सकते तो बोले तख्तासारी करते हैं, और युवा बोले कॉकरोच है, कीड़े मकोड़े है। देशवासियों के बारे में कुछ बोलेगा ना तो ऐसे आंदोलन तैयार हो गए। आखिर यहाँ आने का मतलब क्या सोच के आए आप? क्या कब लगा कि आप सोचो, वो दीप के अमेरिका से अपनी जॉब छोड़ के 2 लाख 2.5 लाख की जॉब छोड़ के यहाँ पर आया, और मैं इतना मूर्ख हूं कि उसकी मदद नहीं करूं? अरे तुम्हारा सबका करते हुए जिम्मेदारी है, उसको साथ देना है। वो तुम्हारे बच्चों के हक के भविष्य के लिए आया है, इसलिए मैं बोला मेरा भी देश है, वो देशवासियों बच्चों के लिए लड़ रहा है, मेरा भी देश है, ये मेरे भी बच्चे, तो इसलिए मैं देश का बाबा हूँ, बच्चा चाचा हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है आके उनको मदद करे। मेरी सोच बदली, मैंने अपने सब धंधे फंदे सब बंद कर दिया, अपनी बैग उठाया और जेब में 5,000 रुपए डाला और यहाँ पर आया। 2000 का पहले मेडिसिन। कहाँ से आए आप? मुंबई से आया हूँ। मैं डॉक्टर सुरेश गवई हूँ, मैं सोशल वर्कर हूँ। मैं 200 की नोट लाया, संविधान का जय नारा लगाया, और आज उनको ये कॉकरोच भारी पड़ने वाले हैं, इसलिए मैं कॉकरोच आंदोलन के साथ जुड़ा हूँ। इस कॉकरोच पार्टी सिर्फ बहाना है, ये आंदोलन है, ये देशव्यापी आंदोलन है, देश हित का आंदोलन है, देश के रक्षा का आंदोलन है, देश के समाज की हित का तो आंदोलन। जब आप आ गए हैं तो घर का खर्च कैसे मैनेज होगा? घर कैसे चलेगा? जब आप यहाँ के बैठ गए तो घर चलाना भी बहुत डिफिकल्ट होगा। आज के महंगाई के अंदर घर चलाना डिफिकल्ट है, लेकिन मुझे बताओ, तुम घर में रोज चटनी रोटी खाते, तो चटनी रोटी खाओ, मत दही दूध खाओ, मत बड़ा चीज खाओ, थोड़ा दिन निकाल दो। और खर्चा चलाने के लिए बच्चे भी, बीवी मेरी डॉक्टर है, वो अपने 10-20 रुपए कमा लेती है, वो चला लेती है। और बाबा साहब ने हमारे 4-4 बच्चे खो के रजिस्टर बन के आए थे, तो उन्होंने क्यों सोचा नहीं मेरे बच्चे क्या हो गए, बस मेरे बच्चे मर जाए तो मर जाए, लेकिन देश की हित में कोई आदमी काम करता है, तुम्हारा भविष्य बनता है। और कॉकरोचों की वजह से तो आज आपके बच्चों को नौकरियां मिलती है, स्वास्थ्य मिलता है, बेरोजगारी जाती है, महंगाई कम होती है, तो मेरे आगे आदमी मरने से क्या फर्क पड़ना है, मेरे बच्चे मरने से क्या फर्क पड़ने वाला? मरने दो यार, एक दिन तो मरना ही है, कटरे में जाके डूबना ही है, लेकिन यहाँ आके क्रांति करके मरो ना। इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आगे भी रहूंगा जब तक यह जिंदा है। हो सकता यहाँ पर अनशन चलने वाला है, मैं कल भूख हड़ताल भी करूंगा। अच्छा, हाँ, मर गया तो मर गया। ठीक है सर, धन्यवाद। तो ये डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये आप जो पूरा स्टॉल देख रहे हैं, ये बेसिकली स्टॉल किसी फंडिंग से नहीं है, ये यहाँ पर जिस तरीके से लोगों की श्रद्धा है, सेवा है, जो किसी भी राज्य से आता है, जो नेसेसरी जरूरतें होती है, जो लगता है कि आज इस तरीके की दवाएं खत्म हो रही हैं, या तो ये उन लोगों से डायरेक्ट मांग लेते हैं कि दवाएं खत्म हो रही, क्योंकि इनके पास एक लिस्ट भी है बाकायदा पूरे डॉक्टरों की। उसके अलावा ये अपनी जेब से भी यहाँ पर दवाएं लगा रहे हैं। बहरहाल ये कहते हैं कि देश बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, देश बचाएंगे। ये कह रहे हैं ये आंदोलन देश बचाने के लिए है, इसलिए ये सिर्फ 200 रुपए जेब में रखकर और कुछ दवाएं लेकर यहाँ पर आए थे। और अब धीरे धीरे जो दवाइयों का सिलसिला है वो भी बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग अलग अलग जगह से आते हैं और इनको देकर चले जाते हैं। फिलहाल अगर तस्वीरें दिखाऊं भीड़ की, तो यहाँ पर जो लोग हैं बहुत ज्यादा फुटफॉल है, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और हफ्ते भर से ज्यादा हो गया है। ऐसे में अब देखना ये होगा, क्योंकि इन लोगों का भी कहना है कि सरकार इनकी ओर ध्यान नहीं दे रही। अगर सरकार यूं ही बैठी रहती है तो भूख हड़ताल किया जाएगा, अनशन पर बैठा जाएगा और इस
सोती हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। दिल्ली से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य न्यूज।